नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, देवी विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रायपुर से। आइए आज हम बात करते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में। क्या होती है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग? जैसे आजकल जो भी मैरिजेस होती हैं, जो भी शादियां होती हैं, उसके बाद जो कपल है वह चाहता है अपनी प्रेगनेंसी को अपने टाइम के हिसाब से प्लान करे, चाहे वो करियर के लिए हो या कोई व्यक्तिगत रीज़न हो, चाहे एज के, या फिर हो सकता है दोनों हस्बैंड वाइफ अभी सेटल नहीं है, अलग अलग जगह पे, तो इसलिए वो प्लान करते हैं कि प्रेगनेंसी किस समय हमको लेनी है। और अगर हम लेट लेना चाह रहे हैं तो उसके पहले, या कभी भी लेना चाह रहे हैं तो उसके पहले हमको कौन सी जाँचें करवानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब तक भी आप प्रेगनेंसी नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपको गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सुरक्षित, ये न केवल सुरक्षित है बल्कि आपको बहुत सारी समस्याओं से भी निजात दिलाता है। और अगर आप लेट एज में प्रेगनेंसी लेना चाह रहे हैं या आपकी मैरिज थोड़ी लेट हुई है तो गर्भनिरोधक गोलियां अच्छी होती हैं, जिससे आपके शरीर में जो अंडों का जो नुकसान होता रहता है उसका बचाव हो जाता है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में जो हमको बात करनी है कि हमको गर्भधारण के पहले कौन सी चीज़ें प्लान कर लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी एज अराउंड 28-30 हो गई है तो आपके शरीर में हो सकता है अंडों की संख्या कम हो रही हो, तो इसके लिए आप सबसे पहले ब्लड टेस्ट, आप डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर आपको सलाह देंगे। हो सकता है वो आपको AMH करने की सलाह दें, जिससे आपको पता लग सके कि आपके शरीर में अंडों की संख्या कैसी है और आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में कितना समय ले सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जेनेटिक डिसीज़ेज़ होती हैं जो हो सकता है अभी आपके शरीर में ना हो, आपके पेरेंट्स में हो या पेरेंट्स की किसी भी फैमिली में हो, तो वो डिसीज़ेज़ आपकी प्रेगनेंसी के समय वो व्यक्त हो सकती हैं और वो आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। तो वो डिसीज़ेज़ की हिस्ट्री आप अपने डॉक्टर को बताइए। उसके साथ ही आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे मिर्गी की दवाई, सिकलिंग की दवाई, BP, शुगर, थायराइड की दवाई, हार्ट की दवाई या कोई और दवाइयाँ, तो आप इस चीज़ों को डॉक्टर को बता सकते हैं, जिससे डॉक्टर आपकी जो डोजेज़ हैं उसको अपडेट कर सकें। यदि आपको कोई हार्ट की डिसीज़ है, आपको दमा अस्थमा की प्रॉब्लम है या अनकंट्रोल्ड शुगर BP है, तो उसकी भी आप दवाइयों को अपनी अपडेट करवा सकते हैं। इस तरह से अगर आपको पहले से पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन वगैरह की समस्या होती है तो भी आपके डॉक्टर हो सकता है आपको सलाह दें एक सोनोग्राफी की, ताकि ये देख सकें कि कहीं कोई फाइब्राइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस या कोई बच्चेदानी में कोई किसी तरह से विकार युक्त कोई बनावट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में बेबी लेने से हो सकता है आपको अबॉर्शन हो सके, जो आपके मानसिक शारीरिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह हस्बैंड के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है हस्बैंड को कोई मेडिसिन ले रहे हों या उनको अनकंट्रोल्ड उनका BP, शुगर, थायराइड या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उनको प्रेगनेंसी लेने के पहले, या हो सकता है वो सिकलिंग के लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, हाइड्रोक्सीयूरिया ले रहे हैं, तो इस तरह की दवाइयों को पहले प्रेगनेंसी लेने के 3 महीने पहले बंद करनी पड़ती है। ये दवाइयाँ लेके उनको अपनी डिसीजेज कंट्रोल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी लेनी चाहिए। उसी तरह अगर हस्बैंड को या वाइफ को किसी तरह का कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर गुटखा जो है वो बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा करता है, तो इस तरह की अगर कोई आपको एडिक्शन है तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी लेने के कम से कम 3-4 महीने पहले ये सारी चीज़ों से निजात पा लें, ताकि आपके होने वाले बच्चे पे आपके जो भी इन सब चीज़ों के दुष्प्रभाव बेबी पे ना आए और इससे बेबी अबॉर्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह, और इसके साथ ही डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, जैसे अगर आपकी डाइट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, तो वो टेस्ट करवा के डॉक्टर आपको वो दवाइयाँ, फॉलिक एसिड, कुछ वाइटामिन्स, इस तरह की टैबलेट्स, हो सकता है वेट रिडक्शन या कुछ एक्सरसाइजेस के लिए या प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह के लिए आपको सलाह दें। तो ये चीज़ें आपको एक अच्छे हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे ले जाती हैं, ताकि आप जब भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें, नॉट ओनली प्लान द टाइम बट उस समय आपका हेल्थ जो है वो अपने बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, कम से कम पिछले 3-4 महीने से, ताकि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे और आप एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। धन्यवाद।